अक्सर लोगों को चाय के साथ बारिश के मौसम में पकौड़ी समोसे खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन अगर वही चाय और पकौड़े खाकर अगर आप लोग बोर हो गए हैं तो इस स्नैक्स रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मात्र इसको 15 से 20 मिनट में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसको बनाना काफ़ी ईजी भी है। तो चाय के साथ पकौड़े समोसे छोड़िए और इस स्नैक्स रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच तेल। तेल के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा यहाँ पर हम डालेंगे साबुत धनिया, थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग जरूर ऐड कीजिएगा, इससे स्वाद इसमें अच्छा आता है, तो हींग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है राई। इन सभी को डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको तड़कने देंगे। जब ये अच्छी तरीके से तड़क जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। इसको कूट के डालिएगा, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा सौटे कर लेना है कुछ 1 मिनट के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया हरी मिर्च का पाउडर। इन सभी को डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। तो हमारे यहाँ पर जितने भी मसाले थे यहाँ पर मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो इसको थोड़ा सा ही भूनना है, मतलब 1 मिनट के लिए। अभी अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 3 उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर मीडियम आलू को उबाल कर पहले ही ठंडा करके छोड़ दिया था। इसको अच्छी तरीके से आप यहाँ पर मैशर से भी मैश कर सकते हैं, या इस तरीके से स्पैचुला से भी इसको मैश कर सकते हैं, या ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाल दीजिए। अच्छी तरीके से इसको हमें फोड़ लेना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और मसाले जाएगी, तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून के अनुसार गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। इन सभी को डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। ये हमारी मसाले मात्र 3 से 4 मिनट में ही बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए अभी अच्छी तरीके से भून चुकी है। इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक यहाँ पर हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ इस स्नैक्स को बनाने के लिए। अगर आप चाहें यहाँ पर तो आप हाफ मैदा और हाफ आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पूरे तरीके से आप यहाँ पर आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं अजवाइन डालूंगी। अजवाइन से क्या होता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इस स्नैक्स में, तो जरूर से ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक को ऐड किया है, ताकि ये फीका फीका ना लगे। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी मोयम। तो आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे क्या होगी, हमारी जो नाश्ता है एकदम कुरकुरी खास्ती बनेगी। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के अनुसार यहाँ पर घी को मैंने मेल्ट करके ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से हमें मैश करते हुए इस तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारी घी की कोटिंग सारे मैदे में अच्छी तरीके से चली जाए। अब यहाँ पर इस तरीके से बाइंड होनी चाहिए। हमारी मोयम जो है एकदम परफेक्ट चली गई है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा ये पानी ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी क्या होगी, ये जो आटा लगेगी गीली हो जाएगी। तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और इसका हमें आटा लगा लेना है। ना ही सख्त लगाना है ना ही मुलायम, एकदम परफेक्ट तरीके से जैसे पराठा बनाते हैं उस तरीके से इसको लगाकर हम रेडी करेंगे। नहीं तो सख्त लगा लेंगे तो हमारी जो जब फ्राई करेंगे हम सारे स्नैक्स को तो फट जाएगी। तो इस तरीके से आटा लगा लेंगे, ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुकी है। इसको लीड को हटाकर चेक कर लेते हैं। एक बार इसको वापस से मसल लेंगे। इसका आटा एकदम सही से लगाना है, एकदम हार्ड नहीं लगाएंगे, ना ही सॉफ्ट लगाएंगे तो हमारी नाश्ता जो है एकदम खास्ती नहीं बनेगी। और ज्यादा इसको हम हार्ड लगाएंगे तो हमारी जो नाश्ता फ्राई करते वक्त क्या होगी, फट जाएगी। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने इसको 4 भागों में बांट लिया है, एक एक साइज करके, और इसको हम बेलेंगे। इसको बेलकर हमें एकदम पतली बना लेनी है, एकदम मोटा हमें लेयर नहीं रखनी है, नहीं तो इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो बहुत ही मोटी हो जाएगी। तो जितनी आप रोटी रखती हैं उस तरीके से इसको रखना है हमें बेलकर। तो ये देखिए हमने इसको बेल लिया है। अब इसको कितना मोटा रखना है मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं रोटी की जैसे हमको बेल कर इसको बना लेना है। अब इसको हमें करना है, शेप दे देना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो बड़ी लेयर थी इसको साइड से इसको हम हटा लेंगे और इसको हमें गोल आकार दे देना है। अब यहाँ पर हम बीच से यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से वापस से बीच से हम कट लगा लेंगे, यानी कि यहाँ पर मैंने कुल टोटल 4 भागों में इसको बांट लिया है। अब यहाँ पर छोटे छोटे हिसाब से आपको स्टफिंग को रखना है, ज्यादा इसको भरना नहीं है, एकदम छोटा छोटा ही लेना है। मान लीजिए यहाँ पर एक अंगूर, बड़े वाले अंगूर के साइज को आपको रख लेनी है इस तरीके से। और चारों में मैंने यहाँ पर स्टफिंग को डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे साइड से पानी। सारे कोने पर हमें पानी इस तरीके से लगा लेना है, ताकि हमारे स्नैक्स अच्छी तरीके से चिपक जाए एक दूसरे में। और फ्राई करते वक्त हमारी जो स्नैक्स है
ये फैले नहीं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसको डिजाइन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले वाले कोने को अच्छी तरीके से पैक कर दिया है और यहाँ पर बीच में जो हमारी है स्टफिंग है, अब यहाँ पर जो बीच में हमारी जो स्टफिंग है वो साइड खुली हुई है, तो वहाँ पर भी हम पानी लगाएंगे और पानी लगाकर वापस इस तरीके से हमें पैक कर लेना है। तो लीजिए यहाँ पर हमने समोसे की शेप दे दी है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी जो बच गई है यहाँ पर जो प्लेन वाली शेप, इसको हमें नाइफ की सहायता से डिजाइन कट कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एकदम डिजाइन को दे दिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है आप वैसे ही कट कीजिएगा, बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। आपको एक बार या दो बार थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, एक या दो बनाइएगा तो आपको हैबिट से हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो डिजाइन को कट किया था इसके ऊपर से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और बहुत ही आसानी से चिपक जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो आटा लगाया है एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाया है। तो आपको हार्ड लगाइएगा तो ये जो हमने शेप दिया है ये ऊपर से मतलब उखड़ जाएगी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको अच्छी तरीके से हम चिपका देंगे एक दूसरे में, ताकि ये फ्राई करते वक्त मतलब वो ऊपर से निकले नहीं। इस तरीके से हमने शेप दे दिया है, इसी तरीके से सारे शेप को हम दे देंगे, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर दोबारा वाले में भी अच्छी तरीके से पानी को लगा लिया है। अब इसको पैक करेंगे, तो पहले पीछे वाली हिस्से को अच्छी तरीके से हमें पैक कर लेना है और से दे देना है समोसे वाली। और यहाँ पर हमने जो स्टफिंग भरी हुई थी वहाँ पर जो हमारी मुंह है वो खुली हुई है, तो यहाँ पर भी हमें पानी लगा लेना है या अच्छी तरीके से इसको पानी लगा के चिपका लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है पैक हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और वापस से जो यहाँ पर हमारी जो पत्ती है बाहर निकली हुई वो खाली है, इसको हम दे देंगे नाइफ की सहायता से इस तरीके से शेप, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो अच्छी तरीके से करके आप लोगों को दिखा दिया है, बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वापस इसको उठाएंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर से, बहुत ही इजीली तरीके से हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इसको हर साइड से हमें चिपका देना है ताकि अच्छी तरीके से पैक हो जाए। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये निकलेगी नहीं, हमारी शेप है जो अच्छी तरीके से बनकर निकलेगी। तो मात्र 3 उबले हुए आलू में हमारे यहाँ पर स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा बनकर रेडी हो गई थी। अगर आप लोग को क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होगी तो आप यहाँ पर आलू की क्वांटिटी के साथ साथ मसाले की भी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा और मैदे की भी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको वापस से शेप दे दिया है। इसी तरीके से सारे हम यहाँ पर स्नैक्स को शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है और फटाफट इसको हमें शेप दे देना है। वीडियो काफी लंबी हो जाती फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट तरीके से कर दिया है। आप यहाँ पर पीछे वाले के हिसाब से ही सारे डिजाइन को दे दीजिएगा यहाँ पर। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यूनिक हमने डिजाइन बनाकर रेडी किया है। आप लोगों को ये डिजाइन कैसी लगी, ये स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज कमेंट कीजिएगा। और इस बारिश के मौसम में इस स्नैक्स को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही चटपटी लगती है। समोसे और जो चाय के साथ समोसे लोग खाते हैं और पकौड़ी को तो बहुत खाते खाते बोर सी भी हो जाती है। तो कुछ नया और कुछ हेल्दी ट्राई कीजिए घर पे ही बनाकर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे स्नैक्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसको करते हैं फ्राई। तो मैंने यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है, तेल को अच्छी तरीके से भर लीजिएगा, यानी कि हमारी स्नैक्स अच्छी तरीके से डूब जाए उतना हमें तेल को रखना है। और तेल को मैंने यहाँ पर थोड़ा कम ही गरम किया है, इतना आपको हाई एकदम गरम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं गरम करनी है। और फ्लेम को आपके मीडियम टू लो ही रखना है। और सारे स्नैक्स को हम इस तरीके से डाल देंगे, एक एक करके, जितना आ जाएगा उतना ही डालेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो स्नैक्स है 2 बार में आई थी, तो अगर आपको 1 बार में आ जाती है, बहुत बड़ी कढ़ाई है तो उस तरीके से आप डाल लीजिएगा, अगर छोटी है तो आप 2 या 3 बार में इस तरीके से तल लीजिएगा। कुछ 1 मिनट बाद इसको हम पलट लेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे तो हमारी जो स्नैक्स है अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में इसको लेयर को फोल्ड किया था, इसलिए हमारी स्नैक्स कच्ची रह जाएगी। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसको नहीं तलेंगे। और इसको अलट्टे पलट्टे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। तो सारे स्नैक्स को एक एक करके हम पलट लेंगे ताकि सारे स्नैक्स में अच्छी तरीके से कलर आ जाए और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे 20 से 25 मिनट बनाकर रेडी कर सकते हैं। शाम के समय में चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी है।
तो आप देख सकते हैं मैं स्नैक्स को यहाँ पर तल रही हूँ और हमारी स्नैक्स की जो जितनी भी डिजाइन है एकदम नहीं खुली हुई है, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी स्नैक्स बंधी हुई थी। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से कलर ला दिया है और ये हमारी इसमें अच्छी से कलर आ गई है। तो इसको निकाल लेंगे और सारा एक्स्ट्रा ऑयल हमें निकाल लेना है झाड़ कर। और देखिए आप नज़दीक से देख सकते हैं हमारी जो स्नैक्स की डिजाइन है एकदम परफेक्ट आई है। तो आटा आप अच्छी तरीके से लगाइएगा तभी एकदम अच्छी बनकर रेडी होगी, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ आटे में होगी तो आपकी जो स्नैक्स है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और सारी एकदम खुल जाएंगी। इसी तरीके से सारे स्नैक्स को निकाल लेंगे, इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना है। तो ये बनकर रेडी हो गई है। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ या लाल चटनी के साथ, आपको जो पसंद हो, सॉस, चटनी, जिसके साथ अगर आप पसंद करते हो उस तरीके से आप यहाँ पर इसको सर्व करें। और हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर कितनी हमारी जो स्नैक्स है खास्ते बन के रेडी हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी एकदम क्रिस्पी बन के रेडी हुई है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग इस रेसिपी को बनाइए, एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और आप फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।